हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा में सिंचाई के जितने भी साधन हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का आज हम जिक्र करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन नहर, नलकूप और कुएँ वगैरह ये सभी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो हरियाणा में नलकूपों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वह की जाती है कैथल के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में पवन चक्कियों द्वारा सिंचाई नहीं की जाती? तो वह जिला है सिरसा। सिरसा में पवन चक्कियों द्वारा सिंचाई नहीं की जाती। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में किस देश की सहायता से पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं? तो वह है जर्मनी और हॉलैंड की सहायता से पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं हरियाणा में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल कुल सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? तो वह क्षेत्र है 5,672 हेक्टेयर है जो कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वाधिक सिंचित जिला सिरसा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य का कौन सा जिला उचित सिंचाई के कारण उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उचित सिंचाई के कारण यमुनानगर, करनाल, जींद, अर्थात ये सभी आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में जल संसाधन के उचित वितरण के लिए नहरों के कुल कितने चैनल हैं? तो नहरों के कुल 1521 चैनल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? वह नहर है पश्चिमी नहर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी यमुना नहर के किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो वह स्थान है ताजेवाला जो कि यमुनानगर में है। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो वह जिला है सोनीपत, करनाल और रोहतक। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराती? तो वह जिला है यमुनानगर। यमुनानगर में सिंचाई की सिंचाई की व्यवस्था है वह उपलब्ध नहीं करवाती। बाकी अम्बाला, यमुनानगर और सोनीपत में जो पश्चिमी यमुना नहर है वह सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी यमुना नहर की जो कुल लंबाई है वह कितनी है? पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा जो नहर है वह कौन सी है? तो वह है सिरसा शाखा नहर। अगला प्रश्न है हमारा, झज्जर शाखा नहर किसकी उपशाखा है? तो झज्जर शाखा नहर बालोट शाखा नहर की शाखा है। कौन? झज्जर शाखा नहर। अगला प्रश्न है, बरवाला शाखा नहर किस जिले को पानी की आपूर्ति करती है? तो वह जिला है हिसार जिला। अगला प्रश्न हमारा, हांसी शाखा नहर कहाँ से निकलती है? तो हांसी शाखा नहर चौटांग नदी से निकलती है। चौटांग नदी भी कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, जींद शाखा नहर की उपशाखा है? तो जींद शाखा नहर की उपशाखा रोहतक शाखा नहर और भिवानी शाखा नहर ये दोनों हैं। अगला प्रश्न है, मुनक नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो मुनक नहर की कुल लंबाई 102 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मुनक नहर निर्माण के लिए किन दो राज्यों में समझौता हुआ था? तो वह दो राज्य थे हरियाणा और दिल्ली के बीच में समझौता हुआ था मुनक नहर के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भाखड़ा नहर किस राज्य की संयुक्त पहल है? तो वह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने मिल करके भाखड़ा नहर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो वह की जाती है हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नहर हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो वह स्थान है टोहाना से प्रवेश करती है भाखड़ा नहर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नहर की प्रमुख शाखा नहर कौन सी है? तो भाखड़ा नहर की प्रमुख शाखा नहर फतेहाबाद शाखा, रतिया और बरवाला शाखा है। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नहर तंत्र से कुल कितने चैनल निकलते हैं? तो भाखड़ा नहर तंत्र से कुल 521 चैनल निकलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो वह नहर है गुरुग्राम नहर। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला गुरुग्राम नहर से पानी प्राप्त नहीं करता? तो हरियाणा का वह जिला है अम्बाला जो गुरुग्राम नहर से पानी प्राप्त नहीं करता। बाकी गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल प्राप्त करते हैं गुरुग्राम नहर से। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो जवाहरलाल नेहरू नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। अगला प्रश्न है हमारा, भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है? तो भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करना है। गुरुग्राम नहर राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। दूसरा कथन है हमारा, आगरा नहर हरियाणा के फतेहाबाद जिले को सिंचित करती है।
तीसरा कथन है सतलुज यमुना लिंक परियोजना की लंबाई 220 किलोमीटर है। चौथा कथन है हमारा भिवानी नहर भिवानी जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो वह कथन है हमारा कथन 1 और 4 सही हैं। गुरुग्राम जो नहर है वो राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पलवल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है तथा भिवानी नहर भिवानी जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। बाकी कथन गलत है। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा के सूखे तथा ऊंचाई वाले स्थान पर पानी पहुंचाने के लिए किस जो परियोजना है उसका उपयोग किया गया है। तो वह परियोजना है उत्थापक परियोजना। अगला प्रश्न है जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है। तो जूही नहर द्वारा भिवानी जिले की सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है हरियाणा की जूही नहर की कुल लंबाई कितनी है। तो हरियाणा की जो जूही नहर है वो 170 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है जूही नहर लगभग कितने हज़ार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो वह करती है 32,000 हेक्टेयर भूमि को। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू उत्थापक परियोजना में पहली बार पानी कब छोड़ा गया। तो वह छोड़ा गया था वर्ष 1976 में। जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना की हरियाणा में आवश्यकता कब हुई थी। तो वह हुई थी 1987 में। अगला प्रश्न हमारा इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो वह स्थित है झज्जर में। अगला प्रश्न हमारा वर्ष 1999 में खालिस्तान को यमुना नदी पर वृद्ध या शिथिल ताजे वाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया था। तो वह है हथीनी कुंड बैराज। अगला प्रश्न है हथीनी कुंड बैराज में पानी कब छोड़ा गया। तो हथीनी कुंड बैराज में पानी वर्ष 2002 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हथीनी कुंड बैराज हरिया परियोजना किस नहर को पानी उपलब्ध करवाती है। तो वह करवाती है पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर को। अगला प्रश्न हमारा नरवाना सिंचाई परियोजना निम्न में से किसे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। तो वह करवाती है कलौदा, भीखेवाला, सुलहेड़ा। अगला प्रश्न हमारा ताजेवाला बैराज परियोजना का निर्माण कब हुआ था। तो ताजेवाला बैराज परियोजना का जो निर्माण था 1873 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग करने के लिए किस परियोजना की स्थापना की गई थी। तो वह स्थापना की गई थी दादूपुर साहबाद। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था अपनाने के लिए किसानों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। तो वह है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी को। अगला प्रश्न है पथराला बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा यमुनानगर। अगला प्रश्न है किस बांध पर चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है। तो वह स्थान है ओटू बांध। अगला प्रश्न है कौशल्या बांध का निर्माण राज्य के किस जिले में किया गया है। तो कौशल्या बांध का निर्माण हरियाणा के पंचकुला में किया गया है। अगला प्रश्न है अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो अनंगपुर बांध हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है अनंगपुर बांध को खालिस्तान बांध भी कहते हैं। तो इसे ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप परियोजना है। तो वह है भूमिगत पाइपलाइन व्यवस्था, एक फ्लैगशिप परियोजना है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो वह है कौशल्या बांध और सतलुज नदी। बाकी सही सुमेलित है मसानी बांध, साहिबी नदी, पथराला सोम नदी और ओट्टू बांध है गग्गर, हाकड़ा नदी, कौशल्या बांध, सतलुज नदी, यह गलत है। अगला प्रश्न हमारा शिवालिक की पहाड़ियों की जो तलहटी है उसका क्षेत्र हरियाणा के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो वह आता है उत्तर पूर्वी भाग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है अम्बाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है। तो वह निर्भर है वर्षा पर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।